हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सबके लिए फिर से एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं। ये पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा, मुझे ये उम्मीद है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले इसके हेडलाइन पे हम लोग नज़र डालते हैं। इसका हेडलाइन है कि आज जिस पे हम लोग इस पूरे पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं, छोटे पॉडकास्ट है लेकिन बहुत कामगर है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये डिप्लोमेसी से जुड़ी ये घटना है। जो ये सॉफ्ट ये क्या बोला जाता है, ये जो डिप्लोमा है ये हर देश के लिए डिप्लोमेसी बहुत मायने रखती है, तो आप सबको इसे जरूर सुनना चाहिए। तो इसका हेडलाइन है कि नरेंद्र मोदी की मेलोनी डिप्लोमेसी आजकल बहुत चर्चा के विषय में है, तो मैं इस पे कैसे बात ना करता, ये हो नहीं सकता। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा का विषय को आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी की मेलोनी डिप्लोमेसी अक्सर सोशल मीडिया में मेलोडी डिप्लोमेसी कहा जाता है। मेलोडी डिप्लोमेसी का मतलब है भारत और मेलोनी के बीच बढ़ते राजनीतिक और रणनीतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर के रिश्तों की वह शैली जिसमें कूटनीति डिप्लोमेसी के साथ व्यक्तिगत तालमेल और जनसंपर्क भी दिखाई देता है। मेलोडी शब्द मोदी और मेलोनी को मिलाकर बना है, जो पहले सोशल मीडिया मीम बना, बाद में भारत इटली संबंधों की चर्चा का लोकप्रिय ये नाम बन गया। तो इसको हम लोगों को जानना है, मेलोनी डिप्लोमेसी क्या है। सरल भाषा में समझो तो यह भारत इटली संबंधों को मजबूत करने की एक नई शैली है, जिसमें व्यक्तिगत केमिस्ट्री यानी कि मोदी और मेलोनी और रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और रक्षा सहयोग, वैश्विक मंचों पर समन्वय, सॉफ्ट पावर और पब्लिक डिप्लोमेसी सब ये शामिल है। यह केवल फोटो या सेल्फी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच वास्तविक समझौते और दीर्घकालिक सहयोग का हिस्सा है। मेलोडी नाम कैसे जुड़ा? साल 2023 के बाद से जब भारत में आयोजित G20 समिट के दौरान मोदी और मेलोनी की मुलाकातें चर्चा में आई, तब सोशल मीडिया पर लोग ने मोदी प्लस मेलोनी को मिलाकर मेलोडी कहना शुरू कर दिया। बाद में दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगी, जिसमें यह शब्द लोकप्रिय हो गया। हाल के दौर में यह फिर चर्चा में आया जब इटली के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में मेलोडी टॉफी वाला प्रसंग वायरल हो गया। मैं थोड़ा सा रुक के आप सबको कह दूं, मैं माफी चाहता हूं, पॉडकास्ट को ज्यादा देर में रुकने के लिए नहीं बोला। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक और मैं पॉडकास्ट लेकर के आऊंगा इस चैनल के माध्यम से, वो है G20। अगर जो व्यक्ति नहीं जान रहे होंगे तो उसको G20 के बारे में मैं बताऊंगा कि ये समिट G20 समिट आखिर है क्या, ये और कैसे काम करता है। तो इसको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस पॉडकास्ट को भी जरूर देखिएगा G20 वाला। और फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम लोग की जो ये मेलोडी टॉफी वाला प्रसंग है ये वायरल हो गया है। तो मोदी मेलोनी डिप्लोमेसी की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में इटली के संबंध पहले से भी अच्छे थे, लेकिन हाल के वर्षों में इनमें तेजी आई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया और तकनीक, एआई, ऊर्जा, अंतरिक्ष और निवेश में साझेदारी बढ़ाई। आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाया गया। व्यापार और सप्लाई चेन सहयोग को प्राथमिकता दी गई। दोनों नेताओं की लगातार मुलाकातों ने संबंधों को ज्यादा सक्रिय और दृश्य बनाया। 2026 में मेलोनी डिप्लोमेसी क्यों चर्चा में आई? मई 2026 में रोम यात्रा के दौरान भारत और इटली ने अपने संबंधों को एक स्पेशल पार्टनरशिप तक उन्नत किया। इसका अर्थ है कि अब संबंध सिर्फ सामान्य दोस्ती नहीं, बल्कि रक्षा, तकनीक, व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक राजनीति में गहरे सहयोग की दिशा में बढ़ चुके हैं। हालिया समझौते में ये प्रमुख बातें रही। पहला जो चीज है, रक्षा उद्योग सहयोग और सह उत्पादन। दूसरा चीज, व्यापार बढ़ने की योजना। तीसरा है महत्वपूर्ण खनिज मिनरल सहयोग। विज्ञान, शिक्षा, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी में साझेदारी। नियमित उच्च स्तरीय बैठकों की व्यवस्था। मेलोनी डिप्लोमेसी के पीछे भारत का रणनीतिक फायदा क्या है? भारत के लिए इटली आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? यूरोप में मजबूत साझेदार। पहला जो चीज है, इटली यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। इटली यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में है, यह सबको जानना चाहिए। भारत के लिए यूरोप में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना जरूरी है। दूसरा चीज है रक्षा और तकनीक। भारत रक्षा उत्पादन और आधुनिक तकनीक में सहयोग चाहता है। इटली रक्षा उपकरण, जहाज, एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत माना जाता है।
तीसरा चीज है चीन पर निर्भरता को कम करना। भारत और कई यूरोपीय देश वैकल्पिक सप्लाई चेन और आर्थिक साझेदारी को बढ़ा रहे हैं, इसमें रणनीतिक स्वतंत्रता मजबूत होती है। चौथा जो चीज है वैश्विक मंचों पर सहयोग यानी कि वर्ल्ड वाइड। यूक्रेन, पश्चिम एशिया, आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे पर दोनों देशों के बातचीत और समन्वय बढ़ा रहे हैं। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया शो है? बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत सारे जो पक्ष विपक्ष के बातें सामने आ जाती है, हालांकि मैं उस टाइप नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि क्या ये सोशल मीडिया शो है? तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया ने इसे लोकप्रिय जरूर बनाया है, लेकिन वास्तविकता में इसके पीछे ठोस कूटनीतिक एजेंडा है। वायरल फोटो, सेल्फी या मेलोडी मीम ये ध्यान आकर्षित करते हैं। सॉरी, थोड़ा मेरा आवाज कभी कभी लटपटा जाता है, तो कभी इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पर जो असली महत्व है रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी का है। आलोचना आखिर होती क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत केमिस्ट्री और सोशल मीडिया इमेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि आधुनिक कूटनीति में व्यक्तिगत संबंध भरोसा बनाने में मदद करते हैं, और ये बात है। व्यक्तिगत अगर कूटनीति, ये क्या क्या बोला जाता है कि जो समर्थक कहते हैं कि आधुनिक कूटनीति में व्यक्तिगत संबंध भरोसा बनाने में मदद करते हैं, तो ये है ऐसा। व्यक्तिगत संबंध बहुत जरूरी होता है कोई भी कूटनीति में, और इसे कठिन समझौते आसान हो सकते हैं, ये भी बात है। इंटरनेट और मीडिया में इस प्रकार अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने देखने को मिलती है, हालांकि हमें पॉजिटिव की ओर ध्यान को आकर्षित करना चाहिए। मेलोनी डिप्लोमेसी केवल मोदी और मेलोनी की दोस्ताना तस्वीर की एक कहानी नहीं है, यह भारत इटली संबंधों के नए दौरे का प्रतीक है, जहां व्यक्तिगत तालमेल के साथ साथ रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक रणनीति में साझेदारी गहरी हो रही है। सोशल मीडिया ने इसे मेलोडी डिप्लोमेसी नाम दिया है, लेकिन असल में यह आधुनिक कूटनीति, रणनीतिक हित और वैश्विक सहयोग का एक साझा मिश्रण है। तो उम्मीद है कि ये जो नरेंद्र मोदी की मेलोनी डिप्लोमेसी है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो साथ में गर्मी का भी ध्यान आप सबको रखना है, और साथ में परिवार भी सकुशल रहे, इसको भी नहीं छोड़ना है। और इस अगर चैनल पे नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ समझने को मौका मिला हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये जो मेलोनी डिप्लोमेसी है इसमें क्या दिखता है, क्या समझ में आता है। तो फिलहाल के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। मुझे अब इजाज़त दीजिए।